गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को डीएनए और आरएनए में अंतर बताएंगे। तो डीएनए का पहले फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फार्मूला होता है C5H10O4। इसका होता है C5H10O5। पहला इसमें है कि यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। यह जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन में होता है श्रृंखला का बना होता है। इसमें क्या है कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। फिर इसमें है दूसरा पॉइंट कि इसमें क्या होता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है या होता है। इसमें आपका जो है राइबोज शुगर होता है। थर्ड पॉइंट आपका है इसमें अंतर है कि इसमें जो है इसमें नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन क्षार एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। इसमें आपके जो है नाइट्रोजिनस बेस वो होते हैं कौन एडेनिन ग्वाइनिन प्यूरिन बेस सेम। देखिए प्यूरिन बेस ये क्या है सेम रहते हैं। पिरिमिडीन बेस आपका जो है वो जो जैसे आपका ये साइटोसिन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरेसिल। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थाइमिन। ये इसका मुख्य अंतर है पाए जाते हैं। 4 आपका है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें जो है इसमें द्विगुणन की क्षमता कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें जो है द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक, पांचवा अंतर आपका है कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवंशिक मतलब जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ है। और आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि डीएनए से
आरएनए की उत्पत्ति होती है। तो वास्तविक एक्चुअल जो है जेनेटिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। आरएनए यह प्रायः आनुवांशिक नहीं होता है, नॉट जेनेटिक मटेरियल। ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। और प्रोटीन के संश्लेषण ये क्या करता है? पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। और आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस यानी प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन के सिंथेसिस संश्लेषण द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। क्या करता है ये? लक्षणों का निर्धारण करता है। अगर आपको परीक्षा में पूछता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको देना चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं, जो मेन जो इसके अंतर होते हैं उसको परीक्षा में लिखते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये वास्तविक रूप से डीएनए जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में। और आरएनए वास्तविक रूप से वो पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव्य में। तो यह केवल केंद्रक के, आप इसको और बढ़ा सकते हैं कि यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन थ्रेड्स मीन धागा, THREADS, यानी क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, ये आपका ये जो है केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य यानी किसमें? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इतना अंतर स्पष्ट है। तो जब आप 6 याद करेंगे तो आपको 4 हो सकता है कोई इसमें से भूल भी सकता है। तो उसे कम से कम अधिक को छोटा कर सकते हैं, कि छोटा को अधिक नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले ये आपका है, ये हो गया आपका किसका फार्मूला जो है C5H10O4 C5H10O5। तो ये आपका डीएनए और आरएनए ये आपका जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और डीएनए में आपका जो है वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था उसको। आरएनए से क्या समझते हैं, आरएनए कितने प्रकार का होता है, ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और फिर एक है आपका चारगाफ के नियम की व्याख्या पूछ सकता है कि चारगाफ का नियम इसको कर सकते हैं चार गाफ, GAFF, एपास्टाफी S हो जाएगा। चारगाफ्स रूल, चारगाफ का नियम। तो चारगाफ ने जो है इन्होंने बताया कि डीएनए में प्यूरिन की
मात्रा पिरिमिडीन्स की मात्रा के बराबर होती है। एडेनिन की मोलर मात्रा एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन यानी टी के बराबर और साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानीन C बराबर ट्रिपल बॉन्ड CG के बराबर होती है। नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन समाक्षारों आप उसको लिख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस का ऊपरी अनुपात विभिन्न जीवों विभिन्न जाति के जीवों में भिन्न होता है ठीक। ये आपका 4 का आपका नियम्स है। ऐसे ही आपको पूछ सकता है कि पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स में क्या अंतर है। पिरिमिडीन्स और प्यूरिन में क्या अंतर है। देखिए परीक्षा में ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पिरिमिडीन्स में 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 एटम्स। प्यूरिन्स में कितने होते हैं? 9 एटम्स। तो 6 परमाणु होंगे इसमें, प्यूरिन में 9 होंगे। फिर आपका है इसमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन एटम्स। इसमें जो है 1 3 7 9, इसमें 1 3 7 9 नंबर पर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। इसमें इसके अणु में एक वलय होता है। इसमें क्या होगा? एक रिंग। इसमें क्या पाया जाएगा? एक वलय पाया जाएगा। इसमें 2 रिंग्स, इसमें 1 रिंग, इसमें 2 रिंग्स। फिर आपका है इसमें किसमें? पिरिमिडीन्स में इसमें थायमिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन्स प्रकार के होते हैं। इसमें जो है एडेनिन तथा ग्वानिन प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन प्रकार के होते हैं।
तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्यूरिन बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। अंतर कहाँ होता है, पिरिमिडीन बेस में होता है, यानी अगर डीएनए है तो थायमिन होगा, आरएनए हो तो यूरेसिल होगा। थैंक यू।